इतिहास के लंबे प्रवाह में कई बार ऐसा समय आया जब अंधी सत्ता और विकृत सोच से प्रेरित हमलावरों ने अपनी बुरी मंशाओं के साथ सोमनाथ को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया। दुस्साहसी हाथों ने बार बार इस श्रद्धा के केंद्र को तोड़ा, गिराया। ये केवल आस्था का स्थल नहीं था, यहां अपार अनंत संपदा भी थी, आर्थिक केंद्र भी था, व्यापारिक केंद्र भी था, जिसे लालच से भरी आत्माओं ने लूटा। समय समय पर सोमनाथ पर हमला करने वालों को यह भ्रम रहा कि उनका प्रहार अंतिम है। उन्हें लगता रहा कि वे भारतवर्ष की सामूहिक चेतना से सोमनाथ को मिटा देंगे, इतिहास के पन्नों से ओझल कर देंगे। लेकिन इतिहास ने उन हमलावरों को महज एक काले अध्याय के तौर पर लिखा। हमलावर स्वयं समय की धूल में मिल गए, पर समय से परे सोमनाथ हर बार फिर उठ खड़ा हुआ, हर बार और अधिक प्रखर। सोमनाथ की कथा किसी एक मंदिर की कथा नहीं है, यह सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के अटूट साहस, अपराजय विश्वास और अविचल संकल्प की गाथा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है। यह विध्वंस पर सृजनशीलता की विजय का उद्घोष है। यह आस्था पर हुए आघात का सिर्फ स्मरण नहीं, बल्कि आराध्य की अमरता का प्रतीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से जुड़े संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम में। ये पर्व हमें स्मरण कराता है कि सोमनाथ केवल पत्थरों से निर्मित संरचना नहीं, बल्कि शिव के अमरत्व का प्रतीक है। ये एक ऐसी ज्योति है जिसे कोई शक्ति बुझा नहीं सकती। ये वो स्थायित्व है जो भारत की आत्मा में बसता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होता है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आत्मसम्मान को स्वर देता है। ये विश्वास का उद्घोष है कि भारत की सभ्यता टूटती नहीं, बल्कि पुनः निर्मित होती है और हर बार पहले से अधिक दृढ़ होकर खड़ी होती है। यही है सोमनाथ, यही है स्वाभिमान। आज हमारे साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से जुड़े हुए हैं कई विशेष अतिथि। लेखक विष्णु शर्मा सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। जी नमस्कार। और साथ ही श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़े हुए प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, सोमनाथ मंदिर को भारत की सभ्यतागत चेतना का प्रतीक क्यों माना जाता है और 1026 से 2026 तक की यात्रा हमें क्या सिखाती है? वेदों से चलती है, और जब हम वेदों की बात करते हैं और उसके बाद आरण्यक उपनिषदों से होकर के जब हम आगे आते हैं, तो पुराण इस बात का डिमडिम घोष करते हैं कि ब्रह्मणो मानसः पुत्रः त्रिणाम महातपा तस्य पुत्रो भवत् सोमो दक्षजा मात्रदा स्मृताः। तो वहां इतिहास की बात करते हैं कि वहां से सोम आते हैं। सोम जगत के कल्याण के लिए आविर्भूत होते हैं और वो सौराष्ट्र देश में वो वहां स्थापित होते हैं, वहां रुकते हैं और उससे संसार को दे दीप्यमान करने के लिए वह वहां पर स्थापित होते हैं, वहां रहते हैं। सोमनाथ भगवान जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम की बात कही गई, उसमें प्रथम स्थान रखने वाले प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जो समस्त ज्ञान को प्रकाशित करने और द्योतित करने के लिए वहां स्थापित है। यही कारण है कि वह स्थान ज्ञान का भी, अर्थ का भी, जो कुछ भी आप समझ लीजिए, उसका केंद्र रहा। और यह केंद्र उन विधर्मियों को उसके रहस्य का ज्ञान नहीं हो पाया और उन अधर्मियों ने उसको लूटने का प्रयास किया। लेकिन वह तो आराधना की चीज है, वो साधना की चीज है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज वहां स्वाभिमान पर्व के रूप में उपस्थित होकर के जिस श्रद्धा का और जिस प्रक्रिया का प्रदर्शन कर रहे हैं, यह प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू होनी चाहिए थी और शुरू हुई भी, लेकिन
जिस तरीके से शुरू होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं शुरू हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए अपने कार्यकाल में, उन्होंने चाहे जब वो मुख्यमंत्री रहे या जब प्रधानमंत्री हुए, निरंतर भगवान सोमनाथ के अर्चन और वंदन से अपने कार्यों का आरंभ किया है। और ये हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए एक मील का पत्थर है। जो इसको समझेगा वही इसको करेगा, जो नहीं समझेगा वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि हमें मूल से उत्थान की बात करनी है। हमारा मूल कहां है? धर्मो मूलः धर्मो रक्षति रक्षितः। जिस सनातन धर्म को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, उस सनातन धर्म का मूल भगवान सोमनाथ के चरणों में विद्यमान है। और वहां से आशीर्वाद लेकर के जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम कार्य में सफल होंगे और हमारी उत्तरोत्तर उन्नति होगी। इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने माने अवगत किया, समझा और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया। और आज धार्मिक मंदिरों में, जैसे भगवान काशी विश्वनाथ, मैं बनारस से आता हूं, हम लोग बचपन में विद्यार्थी जीवन में भगवान काशी विश्वनाथ की स्थिति को देखे थे, कितना अच्छा। और भगवान सोमनाथ का जो यह कृत्य है, वह माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आचरण किया है वह सबके लिए अनुचरणीय होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए। क्योंकि देश को आप कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? देश की सभ्यता का मूल कहां है, संस्कृति का मूल कहां है, उसका संरक्षण और संवर्धन यदि नहीं होगा तो आप पत्ते और शाखा की रक्षा करना चाहते हैं क्या? मूल के रक्षा के बिना पत्ते और शाखा और फल की रक्षा हो पाएगी? ये सोमनाथ जी, ये मूल हैं, भारतीय संस्कृति के प्रेरणा स्रोत हैं, आधार स्तंभ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा है और जिस प्रकार से इसको निरंतर आगे कैसे प्रेरणा का स्रोत बनाया जाए। क्योंकि यहां जब लोग दर्शन करने जाते हैं, हम लोग गए, दर्शन किए, क्या अद्भुत आनंद आता है। यहां मानसिक कुवृत्तियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। केवल भगवान के दर्शन से, उनके आशीर्वाद से व्यक्ति सद की ओर बढ़ता है, सत्य की ओर आगे बढ़ता है, जीवन में कुछ करने की प्रेरणा लेता है और उसकी जो कुवृत्तियां हैं, पापाचार हैं, वो स्वयं क्षीण होने लगते हैं। आज इसकी आवश्यकता है कि हमको अंतः प्रेरणा मिले। जब तक हम अंतः प्रेरित नहीं होंगे तब तक हम समाज को उस स्तर तक नहीं पहुंचा पाएंगे जिस स्तर तक उसका स्थान मिलना है। इसलिए आज भगवान सोमनाथ का यह जो पर्व मनाया जा रहा है, स्वाभिमान पर्व, वास्तव में यह संपूर्ण जगत को एक नई दृष्टि प्रदान करने वाला है और हमारे भारतवर्ष के लिए तो कल्याणकर है ही है। जब हम भगवान सोमनाथ के बारे में सोचते हैं तो वहां कहते हैं कि सोमः पितॄणाम अधिपः कथम शास्त्र विशारदः तद वंश केतुराजानो बभुवुः कीर्तिवर्धना। भगवान सोमनाथ के दर्शन से कीर्ति की वृद्धि होती है और पितॄणाम अधिपः उनको। प्रोफेसर साहब, दोबारा से मैं आपके पास आऊंगा। मैं विष्णु शर्मा जी से के पास जाना चाहता हूं। और विष्णु शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि किस तरीके से हम इस स्वाभिमान पर्व को देखें, प्रधानमंत्री का इस कार्यक्रम में भूमिका निभाना, और कल निश्चित तौर पर जो उत्साह एक तरफ था, दूसरी तरफ भावुकता भी थी। हम इस स्वाभिमान पर्व को किस तरीके से देखें? देखिए, आज की जो पीढ़ी है ना, वो इसको समझ नहीं पा रही होगी कि स्वाभिमान पर्व क्यों। मैं आपको बताता हूँ कि 1000 इतिहास के पन्नों से कुछ लेता। आज जो मोदी जी ने मनाया है स्वाभिमान पर्व, ये जब से अटैक हुआ तब से पूरे सनातन समाज में ये लगा हुआ था कि कैसे इसका जो गर्व है वो वापस लाया जाए। और जब उसके बाद आप देखिए, उसके बाद लगातार सल्तनत काल रहा, मुगल काल रहा, उसके बाद मराठों ने जो पानीपत युद्ध के बाद मराठे गए, उसके बाद फिर खड़े हुए महादजी सिंधिया के नेतृत्व में। महादजी सिंधिया ने तब ये सोचा, उस वक्त अहिल्याबाई होलकर जगह जगह मंदिर, धर्मशाला ये सब बना रही थी, जो सब तोड़ गए थे हमारे जितने इस्लामी आक्रांता थे। ये भी मैंने कहा कि इस्लामी आक्रांता, क्योंकि आप लगातार सोमनाथ पे देखेंगे जो अटैक हो रहे हैं, वो तब चाहे जो सिंध के गवर्नर ने, जो अरब का वो था, वहां मैं नाम भूल गया, उसका 725 में अटैक किया उसने। उसके बाद फिर 1026 में गजनवी का अटैक हुआ, लूटा। उसके बाद
खिलजी का गवर्नर आया औलूक खान, फिर तुगलक का आया, फिर उसके बाद औरंगजेब ने वहां मस्जिद बनवाई। तो लगातार जो इस्लामिक आक्रांता थे वो वहां अटैक करते रहे, और ऐसे में अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सनातन समाज के बीच से लग रहा था कि इसका गर्व, उसका स्वाभिमान वापस लाया जाए। तो सबसे पहली जो पहल की थी वो की थी महादजी सिंधिया ने। महादजी सिंधिया ने क्या किया कि उन्हें जब ये पता चला कि सोमनाथ मंदिर के चांदी के दरवाजे थे वो तोड़कर वो ले गए अपने साथ, और उन्हें कहीं से मालूम चला कि वो लाहौर में किसी महमूद शाह के पास है। महादजी सिंधिया ने अटैक किया, वो दरवाजे लिए, वो लेकर वापस आए। उन्हें लगा कि इससे जो स्वाभिमान की बात है कि हमने अपनी जो हार थी आज उसका एक तरह से कहीं ना कहीं मरहम उस पर लगाया है कि उन मंदिर के जो दरवाजे थे उन्हें लेकर आए। वो मंदिर के दरवाजे लेकर यहाँ आए, लेकिन सोमनाथ मंदिर के जो भी वहां पुजारी उस वक्त रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ 1782 की, उन्होंने उन्हें लेने से मना कर दिया। अब ये दो वजह हो सकती हैं, या तो उन्हें भरोसा नहीं था कि वही दरवाजे हैं, या दूसरा स्वाभिमान की बात थी कि अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे। और क्योंकि ये दूसरा मामला हुआ, ये स्वाभिमान की बात, महादजी सिंधिया के वो जो दरवाजे हैं, कहा जाता है कि उज्जैन के गोपाल मंदिर में वो रखे हुए हैं जो लेके आए थे लाहौर से। दूसरी घटना होती है इसके लगभग 180 साल बाद, एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल होते हैं एलन बरो, उनका कार्यकाल शायद 1842 से 42 के 1844 के बीच आसपास। हो रहा था। तो इसी दौरान एक विलियम नॉट करके एक अंग्रेजी सेना का अफसर था। अंग्रेजों को लगता है कि कैसे हम इस देश में इनके स्वाभिमान को अगर वापस लाएंगे। हालांकि वो भी आक्रांता थे, उन्होंने भी हम पे शासन किया, लेकिन उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इनको अपनी तरफ करना है। तो ऐसी कौन सी चीज है, अब यही इस पीढ़ी को समझना है कि अंग्रेजों ने ये रिसर्च किया कि ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके जरिए वो इस सनातन समाज को, हिंदू समाज को, भारत को एक तरह से मरहम लगा सकते हैं या अपनी तरफ कर सकते हैं। तो उन्हें भी वही सोमनाथ मंदिर याद आया। विलियम नॉट गजनी गया, गजनी से सोमनाथ मंदिर के दरवाजे उठा के लाया। अब ये कहानी है, लेकिन फिर वही उसके साथ वही हुआ कि मंदिर के पुजारियों ने उन्हें लेने से मना कर दिया। उनका कहना था ये वो सोमनाथ मंदिर के दरवाजे हैं जो अलग अलग जगह ले जाए गए, उनमें वहां पे थे। अब वो लेके आया, लेकिन वो दरवाजे कहा जाता है वो आगरा के लाल किले में रखे हुए। स्वाभिमान की बात थी, मंदिर के पुजारियों ने नहीं लिया वो। लेकिन आप ये दूसरा पक्ष समझिए कि लगातार ये कोशिशें हो रही थी कि भारत के स्वाभिमान को वापस लाया जाए, और वो दरवाजों के प्रतीक के रूप में मराठे लेके आए, महादजी सिंधिया लेकर आए, और दूसरा वो अंग्रेजी कप्तान लेके आया जो उनकी फौज का उस वक्त कप्तान वहां गया और लेके आया। जी बिल्कुल विष्णु शर्मा जी, बिल्कुल विष्णु शर्मा जी, जिस तरीके से आपने दरवाजों की बात की, निश्चित तौर पर जब 1842 में वो दरवाजे लाए गए, अंग्रेज अफसरों की मंशा थी कि वो जो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो संभवतः जब अपने मूल स्थान पर पहुंचेगी तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन वो जो दरवाजे थे वो देवदार के वृक्ष से बने हुए थे जो गजनी नेटिव थे, वो गलती से गलत दरवाजे लाए गए थे, जैसा कि ऐतिहासिक जानकारी में मिलता है। लेकिन मैं विष्णु जी एक बार फिर आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये तो आपने बात की आधुनिक इतिहास की, जब मराठाओं ने कोशिश की, जिसके बाद कोशिश की अंग्रेज अफसरों ने, लेकिन 1026 से जो लगातार जब मंदिर को पहली बार तोड़ा गया, उसके महज ही कुछ दिनों में उस जगह एक और मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद लगातार फिर उसमें वृद्धि होती गई। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, उसके बाद औरंगजेब का आक्रमण हुआ। मराठाओं के बारे में आपने बताया जैसे कि मराठाओं रानी अहिल्याबाई ने वहां पर निर्माण कराया, लेकिन जो वो उस दौर 1026 का जो दौर था उसके बाद की स्थिति आपसे समझना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ ये सीधी तस्वीरें सोमनाथ से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा में शामिल हैं और ये सीधी तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। निश्चित तौर पर ये मौका है गौरव का, और ये सांस्कृतिक हमारी विरासत का प्रतीक है जो सोमनाथ, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये उत्सव लगातार मनाया जा रहा है बीते कुछ दिनों से, ये वहाँ की भावी पीढ़ी को भी संदेश देता है और उन्हें बताता है उस इतिहास के बारे में, उस गौरवशाली अतीत के बारे में। ये सिंबॉलिक आप ये घोड़े देख रहे होंगे, ये यात्रा निकल रही है
गुजरात के सोमनाथ में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हो रहे हैं। जी विष्णु जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि हम उस दौर के बारे में थोड़ा सा जानें। अवधेश जी और विष्णु जी, आपसे यही समझना चाहूँगा, जो 1026 का जो दौर था, जब एक आक्रांता आकर सोमनाथ पर आक्रमण करता है, उसके बाद भारतीय जो समाज है उसकी जीवटता देखिए। 12 साल के अंदर ही कुछ जिस तरीके से ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि 12 साल के अंदर ही मंदिर का पुनर्निर्माण हो जाता है। वो किस तरीके की जीवटता थी? किसको बोलना है? जी विष्णु जी से जी साहब बात कर रहे हैं। तो दरअसल क्या था कि वो मंदिर इतना बड़ा प्रतीक था लोगों की। एक तो पहले ये समझिए कि अल बरूनी ने जैसा अपने उसमें लिखा है कि कैसा वो पोर्ट था, प्रवास पाटन वेरावल, कैसे उससे व्यापार होता था और इतना पैसा उस मंदिर में इकट्ठा होता था। वो जो बात कर रहे हैं, पहले एक मंदिर केंद्र होते थे उस जमाने में कि मंदिरों से व्यापारी कर्ज लेते थे, इवन राजा महाराजा तक कर्ज लेते थे और वो उससे काम करते थे। और उसका फायदा ये बाद के इतिहासकारों ने इन जानकारियों को ये उठाया कि ये साबित करने की कोशिश की थी कि पैसे के लिए मंदिर लूटे गए थे। उन्होंने ये नहीं ये तथ्य इस पे पर्दा डालने की कोशिश की कि धार्मिक उन्माद भी एक वजह था जिसकी वजह से मंदिर लूटे जाते थे। सोमनाथ मंदिर के साथ भी यही हुआ कि मंदिर लूटा गया, उसके साथ जो हुआ उसके बाद आगे जाकर फिर मंदिर को लगातार बनाया जाता रहा। और ये इस मंदिर की तो कहानी है, एक व्यक्ति को ये प्रेरणा क्यों देता है कि जितनी बार गिरोगे उतनी बार वो फिर बहादुरी के साथ उठ खड़े होगे। तो वहां जितने भी राजा थे, मैं ऐसे कई राजाओं के नाम आपको बता रहा हूँ कि 1100 जब सबसे पहली बार 725 में तोड़ा गया था, सूबेदार अल जुनैद शाह जो अरब का गवर्नर, उसने तोड़ा था। उसके बाद 815 में नागभट्ट द्वितीय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और जब जब गजनबी ने तोड़ा, उसके बाद जो कुमारपाल थे, महाराजा कुमारपाल, उन्होंने इसका भव्य निर्माण, एक मंदिर तो तुरंत बन गया था जो आप बता रहे थे, उसके बाद जो भव्य निर्माण था वो उनका जो कार्यकाल था वो 1143 से था। तो 1169 में करीब ये मंदिर बन के तैयार हुआ। 1299 में फिर अलाउद्दीन खिलजी का जो गवर्नर था उस उलूग खान, उसने अटैक किया था। और आपने मंदिर अगर कभी गए होंगे तो देखा होगा हमीर देव की मूर्ति वहां लगी हुई है। और कल भी वो हमीर देव की मूर्ति को लेकर चर्चा हुई थी, काफी मीडिया ने उसके बारे में लिखा कि कैसे वो वहां पर हमीर देव ने अपनी 200 सैनिकों के साथ मंदिर को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी और कैसे उनसे मुकाबला किया था। और बहुत मतलब दिलचस्प कहानी है, बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमीर देव दिलचस्प से ज्यादा वो इमोशनल कहानी है। हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई व्यक्ति खड़ा होता है। और ये स्वाभिमान पर्व देखा जाए तो ऐसे सभी लोगों के लिए ही है कि जिन लोगों ने भारत की अस्मिता, भारत की प्राचीन जो विरासतें थी, मंदिर थे, उन सबको बचाते हुए और जो बाहर के आक्रांता आए थे उनसे लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। ये स्वाभिमान पर्व केवल सोमनाथ का स्वाभिमान पर्व नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कल जो बीजेपी के जो अध्यक्ष बने नए, ऐसे नवीन कार्यकारी अध्यक्ष, वो भी हनुमान मंदिर गए और आज भी वो सुबह सुबह तमिलनाडु में कहीं गए एक मंदिर में, और पद्मनाभ स्वामी मंदिर में अमित शाह जी को जाना है। तो ऐसे सभी लोगों को सम्मानित करना, उन्हें याद करना और लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें, ये बताना है। हमीर देव भी उसी में थे, राजा कर्ण सिंह भी थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के लिए अपनी जान दी। तो ऐसे लोगों ने जान दी और पुनर्निर्माण बहुत सारे लोगों ने कराया। उनमें एक नाम जो उनके बाद अलूग खान के बाद आया था, उसके बाद चूड़ासमा वंश के थे राजा महिपाल वंश फर्स्ट, उन्होंने ये करवाया पुनर्निर्माण। तो लगातार ये जो होता रहा है वो 1951 तक इतनी बार मंदिर टूटा और बार बार भारत के लोग उठ खड़े होते थे, फिर एक दूसरे को उत्साह देते थे, कोई ना कोई उनका नेतृत्व करता था और फिर मंदिर को वो खड़ा करते थे कि वो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। 1951 में ये सारी बहस चल रही है, कितनी मुश्किलें एक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आई और उनके साथ 2 कैबिनेट मिनिस्टर गाडगिल और मुंशी थे, वो सब देश जानता है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि नेहरू जी ने कितनी टांग अड़ाने की उसमें कोशिश की। तो
ये स्वाभिमान से जुड़ा मसला है। कैसे एक मंदिर लगातार लोगों के निशाने पे, मैं कहूंगा इस्लामिक आक्रांताओं के निशाने पर रहता है, और बार बार यहाँ तक कि उस स्वाभिमान की चिंता वो अंग्रेज भी कर रहे हैं, जो खुद एक आक्रांता है, बाहर से आए हैं। वो भी सोच रहे हैं कि इनको मनाने के लिए इनकी जो इमोशनल पक्ष भारत का जुड़ा हुआ है वो सोमनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है, और इसको लगातार लाना है। और ये बात मोदी जी ने समझी कि 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो नई पीढ़ी को बताया जाए और उन लोगों को याद किया जाए जिन्होंने इस मंदिर को दोबारा खड़ा करने में या उस वक्त बचाने में कैसे किया, और कैसे वो अटैक जो होते थे उसके लिए वो कोशिश करते थे कि खुद अहिल्याबाई होलकर ने जो मंदिर बनवाया पास में, उसका गर्भगृह अंदर की तरफ बनवाया नीचे, ताकि अटैक होने से बचाया जा सके। खुद विश्वनाथ मंदिर में जैसे हुआ काशी में कि उन लोगों ने अपने घर बना लिए थे कि उनको तोड़ने से बचाया जा सके, छोटे छोटे मंदिर थे। तो भारत की ये यात्रा, संघर्ष की यात्रा, ये यात्रा आज की पीढ़ी को पता चले, उसको स्वाभिमान हो आज की पीढ़ी को कि हमारे कैसे लोग थे जिन्होंने अपने देश की सांस्कृतिक विरासत, हमारे मंदिर, इन सबको बचाने के लिए न केवल अपनी जानें कुर्बान की, बल्कि देश को एक तरह से नई ऊर्जा दी, आपस में जोड़कर। और वो संगठित एकता आज एक संदेश देती है कि हमें फिर से उसी तरह से अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए, उन वीरों को याद करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आज भी हालात बाहर के ठीक नहीं है। जी बिल्कुल विष्णु जी, इस समय हम सोमनाथ की पावन धरती पर एक भावपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य यात्रा में भाग लेने के लिए, आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये शौर्य यात्रा केवल एक औपचारिक शोभा यात्रा नहीं है, ये उन अनगिनत वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये स्वाभिमान यात्रा ढोल नगाड़ों की गूंज और शंखनाद और हर हर महादेव के जयघोष के बीच ये यात्रा सोमनाथ के इतिहास को वर्तमान से जोड़ रही है। ये यात्रा याद दिला रही है कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये भारत की आत्मा का प्रतीक है। अवधेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अवधेश जी, इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां कल से अभी तक मौजूद हैं, और ये किस तरीके से संदेश देती है, जो भारत की नई पीढ़ी है उसको किस तरीके का संदेश है? देखिए, कई बार जो समय का चक्र होता है ना, वो एक साथ कई घटनाएं आपके सामने घटित होती रहती है। समय के चक्र में शायद हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन नेतृत्व की यही भूमिका होती है कि उस समय को पहचाने। अब देखिए, अभी हम वंदे मातरम गाना का 150वां वर्ष मना रहे हैं, और सोमनाथ के सबसे बड़े विध्वंस जुनैद के बाद जो दूसरा, अभी विष्णु जी ने कहा, जो गजनवी ने किया था, अब वो उसका भी हमने अब 1000 साल पूरा हो रहा है और उसको हम मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी वर्ष जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, शिवलिंग की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसके बाद जनता के लिए उसको खोला गया 11 मई 1951 का, वो 75वां वर्ष भी हो रहा है। और हमने अभी कुछ ही समय पहले स्वतंत्रता का 75वां वर्ष भी मनाया था। और अभी हमने लंबे समय के संघर्ष के बाद पिछले वर्ष रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, और इसी वर्ष अभी कुछ समय पहले उसका ध्वजारोहण हुआ है। तो ये सारी घटनाओं को उस रूप में जनता के सामने, लोगों के सामने ले जाना, क्योंकि हमारा भारत का समाज जो है ये विस्मृतियों का समाज है। हमारे समाज के अंदर उस प्रकार की चेतना के लिए कोई, अब जिस स्थिति में, जिस ढांचे में हमारी सत्ता है, जिस ढांचे में हमारा समाज है, और पूरा एकेडमिक जो मॉडल है वेस्टर्न का, और काम करने वाले जो सामाजिक एनजीओ जैसी संस्थाएं हैं, सब इन सब ने भारत के अंदर जो एक सांस्कृतिक चेतना होती है उसके समय समय पर जागृत होते रहने के लिए कोई एक व्यवस्था है ही नहीं उसमें कहीं। तो उसमें फिर नेतृत्व के स्तर पर, अब इस समय जो स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है, तो देश के एक बहुत बड़े वर्ग के अंदर ये भाव है। आप देखेंगे सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब चैनलों पर जो प्रतिक्रियाएं बहुत लोगों की आ रही है, ये देश के अंदर एक फासिज्म पैदा करने की कोशिश है धर्म के आधार पर। जबकि वो भूल गए हैं कि कोई भी देश जब तक अपने मूल को, अपने चरित्र को पहचान के उसके अनुरूप खड़ा नहीं होता है,
तो वो तो जड़ों से कटा हुआ देश रहता है। वे सौर इसलिए है कि आप समझिए कि 3 दिनों के महमूद गजनवी के साथ उस युद्ध में 50,000 के आसपास लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 50,000 उस समय की संख्या के अनुसार देखिए, आज की आबादी छोड़ दीजिए, 1000 वर्ष पहले की आबादी के अनुसार देखिए। ये किला नुमा मंदिर है जिसकी दूर से अलवर्णी बता रहा है कैसे उसके सोने के कलश चमक रहे हैं, और जिस षड्यंत्र के तहत इसने हमला किया था, हमला करने के पहले बताया जाता है कि पहले इसने जब पूरा अलवेरुनी ने वहां के बारे में बताया तो इसने पूरी तैयारी की, गजनवी ने तैयारी की और पंडित बनाए अपने, वहां ज्योतिषी बनाए अपने, व्यापारी बनाए अपने, और वहां के गाइड बनाए अपने, और सबको वहां भेज दिया कि उसी अनुसार पहले से घुस करके रहो। राजा के दरबार में ज्योतिषी भेज दिया क्योंकि वो राजा भीमदेव उस पर बहुत विश्वास करते थे, और उसने बता दिया कि नहीं नहीं अभी आक्रमण नहीं करना है, 24 घंटे में एक दूसरा अभी मुहूर्त है, नक्षत्र है, उसमें वो नष्ट हो जाएगा, हम 24 घंटे बात करेंगे। और फिर वो अंदर वो प्रवेश किया है और सैनिक तक को जासूस ने बता दिया कि वो पहले राजमहल पर हमला करेगा, इसके बाद मंदिर पर हमला करेगा। और इसलिए वो राजमहल की और किले की रक्षा की ज्यादा व्यवस्था हुई, मंदिर की उस ढंग से व्यवस्था नहीं हुई। इसके बावजूद कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी कि वो 30,000 फौज लेकर चला था और 3 दिनों तक उस मंदिर में उसको युद्ध करना पड़ा था। उसके बाद की जो परिस्थिति थी भयानक थी। कोई महिला बलात्कार से नहीं बची, महिलाओं को दास बनाकर ले जाया गया, बेचा गया, बच्चों को ले जाया गया, बेचा गया, गाजर मूलियों की तरह काटा गया, और पहली बार यहां से दास जो यहां से बना के ले जाके उनको बाजार में बेचा गया। और सबसे जो ध्यान रखने की है कि ये जो स्वाभिमान पर्व है, क्योंकि उसने जब शिवलिंग के 4 भाग किए ना, तो 2 भाग उसने मक्का और मदीना भेजा उसमें, और फिर कहा कि यहाँ के मस्जिद के जो है सीढ़ियों पर इसको चुनवाओ और ऐसी जगह डालो कि नमाजी जब जाए तो उसको पैरों से रौ दे। तो अब कोई कहे कि अब रोमिला थापर या बाकी कोई कहे कि वो केवल धन के लिए तोड़ा था, धन के लिए तोड़ा था तो शिवलिंग को मक्का मदीना उसने क्यों भेजा? एक भाग मक्का एक भाग मदीना, उसने नमाजियों के पैरों तले उसको चले और रोदे वो क्यों बनवाया होगा? बिल्कुल अवधेश जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? अवधेश जी, मैं एक बार फिर रामराज उपाध्याय प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन ये सामने जो आप तस्वीरें अपने देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके साथ चल रहा है ये 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस, जो वीरता, त्याग और बलिदान की उस परंपरा का प्रतीक है जिसने सोमनाथ को युगों युगों तक अक्षुण्ण बनाए रखा। ये 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जो जुलूस है, इसमें गुजरात पुलिस के ये घोड़े, और ये पूरी तरीके से दिखाता है अपने वैभव को और उस सांस्कृतिक उत्सव को और भी बेहतरीन बना देता है। सामने आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, लोगों को हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लोग दूर दूर से लोग आए हुए हैं इस सांस्कृतिक पर्व को मनाने के लिए। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे कि अवधेश जी से अभी चर्चा हो रही थी, 50,000 लोगों को वहां कत्ल किया गया। उन 50,000 लोग का लहू, जब उन शिव भक्तों का लहू सोमनाथ की मिट्टी में मिलकर एक प्रतिज्ञा बना, जब तक एक भी शिव भक्त है इस धरा पर, तब तक सोमनाथ को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब गजनबी ने सोचा होगा कि हम सोमनाथ को नेस्त नाबूद कर रहे हैं, तो संभवतः उसे लगा होगा कि यहां अब दोबारा कभी ये सभ्यता खड़ी नहीं होगी। लेकिन कुछ ही दिनों में बार बार वो सभ्यता और भगवान सोमनाथ का तेज बार बार वहां पर खड़ा होता रहा। निश्चित रूप से विक्रम जी, आपने जो प्रश्न किया है और जो अभी बात भाई अवधेश कुमार जी कह रहे थे कि जब उसकी मंशा केवल धन लूटने की होती तो आखिर वो इन प्रवृत्तियों को क्यों करता, जिसमें कि इन 4 भागों में बांट करके जो बात कही गई। लेकिन जो आक्रांता है वो धन लूटने के साथ साथ वो सोचते हैं कि इसके विकास का जो मूल धर्म है, इस धर्म और संस्कृति को ही नष्ट कर दिया जाए। वो सोचते हैं कि धर्म और संस्कृति भारतवर्ष की नष्ट की जा सकती है, लेकिन वो नहीं जानते कि भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं उनके रग रग में धर्म और संस्कृति की जो धारा प्रवाहित हो रही है,
उसकी रक्षा के लिए जब तक एक एक कण रहेगा, उसकी रक्षा करने के लिए लोग उद्यत होंगे। बिल्कुल। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिस संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन होना ही चाहिए, और यह विश्व कल्याणात्मक संस्कृति है, विश्वाबारा संस्कृति है, वेद इस बात को कहते हैं। लेकिन जो विधर्मी इस बात को नहीं समझते, वो ये समझते हैं कि हम कुचल करके भारतीय संस्कृति को नष्ट कर देंगे और भारतीयों को नष्ट कर देंगे। लेकिन भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की संस्कृति है, वह उसका रक्षण करती है, और इसमें जो ईश्वरीय प्रेरणा है, जो ईश्वरीय शक्ति है, वो हमारे सामने है। किस प्रकार से हमारे धर्म को समाप्त करने के लिए, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए कुचक्र किया गया, लेकिन भगवान सोमनाथ आज उत्तरोत्तर किस प्रकार से समृद्ध और शक्तिशाली होकर के आज स्वाभिमान पर्व के रूप पर वहां खड़े हैं और जगत को प्रेरणा दे रहे हैं। वस्तुतः जो बात सनातन धर्म में कही गई है, उस बात को समझना पड़ेगा। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है, उसको समझना पड़ेगा, और उससे ही संसार का कल्याण हो सकता है। अगर कोई सोचता है कि हम किसी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करके हम अच्छे तरीके से अपना उत्थान कर पाएंगे, यह संभव ही नहीं है, विशेषकर भारतवर्ष के संबंध में, क्योंकि भारत की जनता, भारत के जन जन के रगों में जो खून बह रहा है, वह खून सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित है। मित्रों, सनातन क्या है? सनातन इस जगत का प्राण है, संसार की सृष्टि का वह एक मूल बिंदु है। इस बात को जो नहीं समझेगा वही इसका विरोध करेगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जो उत्थान और विकास चाहते हैं, उस विकास की मूल धारा कहां से जाती है, जड़ हमारा रूट कहां जाता है। जब तक रूट हमारा दृढ़ नहीं होगा, मजबूत नहीं, गहरा नहीं रूट होगा, तो जड़ के अभाव में हम वृक्ष को कैसे खड़ा कर पाएंगे। जो भारतीय संस्कृति है, इसमें देखिए, जो स्वाभिमान पर्व में दिखाया जा रहा है, इसको देखिए कि किस प्रकार से लोगों में उत्साह है, जन जन के लोग इसमें देखने के लिए, सुनने के लिए। ये केवल वहां जो लोग उपस्थित हैं उतने ही नहीं, ये पूरे देश के लोग टीवी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जो भी हो सकता है, उसको देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज किस प्रकार का उपक्रम कर रहे हैं। और इस उपक्रम से क्या होगा? इस उपक्रम से हमारी आचार विचार की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। वेद कहते हैं जो व्यक्ति आचार से गिर गया, विचार से गिर गया, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा और अपने दर्शकों को ये तस्वीरें जो लाइव आ रही हैं गुजरात से, वो दिखा दूं। सोमनाथ से ये तस्वीरें ढोल नगाड़ों की गूंज, शंखनाद और हर हर महादेव, जय सोमनाथ के जय घोष के बीच ये यात्रा सोमनाथ के इतिहास को वर्तमान से जोड़ रही है। आप देखिए ये तस्वीरें, कितना गौरवशाली लग रहा है जब 108 घोड़ों का जुलूस ये अपने आराध्य के लिए निकल रहा है सोमनाथ की सड़कों पर। ये यात्रा हमें याद दिला रही है कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे सम्मान और गंभीरता के साथ इस यात्रा में सहभागी हैं, तो ये संदेश पूरे देश और विश्व को भी जा रहा है, और उनके साथ पूरा राष्ट्र इस श्रद्धांजलि में भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। विष्णु जी, हमारी ऐतिहासिक चर्चा हो रही थी, बड़ी दिलचस्प चर्चा थी। मैं थोड़ा आपसे पहले के बारे में समझना चाहूँगा, क्योंकि जब हम किताबों में, जो ऐतिहासिक किताबें हैं, चाहे वो के एम मुंशी की हो, आचार्य चतुर्सेन की हो, तब हम उस जिक्र को जब देखते हैं तो बड़ा ही भव्य और वैभवशाली अतीत हमें नजर आता है। चांदी के घड़ों से हरिद्वार से गंगा जल को लाया जाता था शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए। इसके अलावा देश और तमाम दूर दूर के राजा जब आते थे सोमनाथ, तो वो पैदल अपनी श्रद्धा की वजह से यहाँ पर आते थे, सोमनाथ आते थे, और एक जो व्यापारिक केंद्र एक बहुत बड़ा बन चुका था, क्योंकि वहाँ पर जो शिवरात्रि का मेला था, या फिर जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब होते हैं उस वक्त भी वहां मेला लगता था, तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे। तो क्या
एक आपने जैसा बताया कि ये स्थिति जरूर थी कि भारत की आत्मा को कुचलने की कोशिश थी, लेकिन लूट जो उस आर्थिक जो केंद्र बन चुका था सोमनाथ, उसे किस तरीके से मिटाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सोमनाथ जो गजनबी आया तो उसने सबसे पहले जो मंदिर की आत्मा को कुचलने की जो कोशिश की, उसमें जो 50,000 लोग हमारे उस समय जो मंदिर की रक्षा में जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बोलूं कि एक भारतवासी होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते मेरी जो भावना है मंदिर के साथ, और जो मैंने उसका इतिहास पढ़ा और जो स्वाभिमान की बात की ना कि बार बार उठ खड़ा हुआ, उसके अलावा एक और जो अलग सी श्रद्धा जुड़ती है वो है श्री कृष्ण से जुड़े, भगवान श्री कृष्ण। मैं ब्रजवासी हूँ और मैं आपको बता दूं कि उस मंदिर के जस्ट 1-2 किलोमीटर के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 2 ऐसे तीर्थ स्थान है। भालका तीर्थ बोला जाता है, जहाँ श्री कृष्ण को एक जगह श्री कृष्ण को तीर लगा। एक वो दरअसल वो जो मंदिर है वो संगम पे बना हुआ है, थोड़ा सा दूर पे ही, 2 किलोमीटर के आसपास ही। वहां पे 3 जो हिरन, कपिला और सरस्वती, 3 जो नदियां थी उनका संगम है, और वहीं श्री कृष्ण को एक जगह तीर लगा था। और फिर वहां से वो 1-2 किलोमीटर आगे गए हैं, जहां से वो गोलोकवासी हो गए। और तो जो ब्रजवासी जाते हैं वो, और श्री कृष्ण को मानने वाले दुनिया भर में है, सोमनाथ मंदिर के पास जाते हैं तो पैदल पैदल घूमते हुए वहां भी जाते हैं। तो वहां से एक बड़ी वजह बनती है। अब आप जो कह रहे हैं ना कि सोमनाथ मंदिर किन किन की श्रद्धा का केंद्र था, तो अलग अलग सोमनाथ मंदिर तो जो है ही। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो लोग कन्वर्टेड हुए, अमीर खुसरो ने बड़ा अच्छा लिखा है, 14वीं शताब्दी का एक उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे जो हज जाते थे लोग, गुजराती मुस्लिम जो कन्वर्ट हो गए थे तब तक, वो सारे सोमनाथ मंदिर पे पहले जाके वहां पर एक तरह से अनुमति लेते थे कि हम जा रहे हैं। वहां नमस्ते करने के बाद वो हज जाते थे, ये अमीर खुसरो ने लिखा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये सारी चीजें। फिर आपने जल वाली बात की, मैं उसमें एक कहानी आपको बताना चाहूंगा, बड़ी दिलचस्प कहानी है। के.एम. पनिक्कर होते थे चीन के राजदूत उस वक्त, नेहरू जी के टाइम पे। और उन्होंने क्या किया कि जब मंदिर बन गया, तब ये हुआ कि दुनिया भर की जो अभी जैसे राम मंदिर के लिए हुआ कि भारत की जितनी नदियां हैं वहां से मिट्टी और जल लाया जाएगा, अलग अलग जगह से ये चीजें इकट्ठा की गई। तो क्योंकि सम्मान देना था, क्योंकि एक सूत्र में बांधना था, क्योंकि एक आत्मा की बात थी, भारत की आत्मा निकल के आए। सोमनाथ मंदिर के समय में ये हुआ कि तय हुआ कि भाई हम दुनिया भर की नदियों की जो जल है और मिट्टी लेकर आए। तो दूतावासों को पत्र लिखा गया, विदेश मंत्रालय की जानकारी में था। के.एम. पनिक्कर चाइना के राजदूत थे, लगभग ज्यादातर ने वो भिजवा दिया जब, लेकिन जो वो धुर वामपंथी, उन्होंने जाके नेहरू जी को एक पत्र लिख दिया, बड़ी शिकायत की कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, और चीन की नदियों का जल वहां क्यों जाए, और ये बहुत गलत होगा। उस पर फिर नेहरू जी का वो पत्र, जगजाहिर है, सबको मिल सकता है वो पत्र, आराम से ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नेहरू जी ने जो पत्र लिखा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, ये लोग जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, और पूरा मैंने कोशिश की राजेंद्र प्रसाद जी को भी रोकने की कि वहां ना जाए, ये अपने पत्र में लिख रहे हैं। और अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसका मैं उनको रोक नहीं पाया, लेकिन उनके जो जाने का इफेक्ट हुआ है वो कम से कम हो, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी। आप ये समझिए कि एक तरफ सोमनाथ को मानने वाले लोग, और एक तरफ क्योंकि आप मानते हैं, क्योंकि जैसे आज बड़ी तादाद में लोग मोदी को मान रहे हैं और लोग उन्हें भक्त तक कह देते हैं, तो उतना ही कुछ लोगों को चिढ़ होती है। जितना ज्यादा आप मानेंगे उतना ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो सोमनाथ के साथ यही हो रहा था। सोमनाथ भारत का जो कहते हैं स्वाभिमान का प्रतीक, वो मंदिर, और उससे इतनी सारी परंपराएं जुड़ी हुई, लोग जाते थे, अटैक करते थे, आक्रांता आते थे, उनके निशाने पे सोमनाथ रहता था। कोई भी ले लीजिए, मतलब हमने लोगों ने तो कम अटैक डिस्कस किए हैं, उसमें इतने सारे अटैक हुए हैं, और लगातार वो दोबारा बनता था। लोग जो खड़े होते थे वो जाके दोबारा उसको बनाते थे, कुमारपाल हो और महिपाल हो, वो चाहे अहिल्या देवी हो, जिन सब लोगों ने मंदिर को दोबारा बनाया और वो खड़ा किया, फिर दोबारा खड़ा किया। तो ये प्रोसेस जो चलता था वो लगातार उनको मानने वालों का, उतना ही उनसे चढ़ने वालों का, कि इनको किया जाए। ये सारी जो चीजें थी वो देश के सामने, जो नई पीढ़ी के सामने लाने की बहुत जरूरत है कि आप आगे बढ़ोगे। आज देश आगे बढ़ रहा है तो वो आपको अलग अलग तरीकों से उसको विरोध करेंगे।
नुकसान पहुंचाएंगे आपकी आस्था को, आपके स्वाभिमान को, आपके देश को, और वो अलग अलग तरीके से होगा। आज वो सब देख रहा है कैसे हमारा रुपए को गिराने के लिए, हमारे देश की आर्थिक प्रगति को जो बढ़ रही है, इतना सब हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उसको लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में वो चीजें की जाए जिससे कि ये डाउन हो, कम हो। और इसमें नेचुरली कोई भारत की कोई शक्ति तो ऐसी नहीं है कि जिसको देश की प्रगति से दिक्कत हो, लेकिन प्रगति कौन कर रहा है और प्रगति का श्रेय किसको जा रहा है, वो सारी समस्या वहीं होती है। वहां पे ये हुआ, सोमनाथ मंदिर आस्था का केंद्र, हमारे व्यापार का, एक तरह से व्यापारियों को लाभ देता था, राजाओं को लाभ देता था, सबसे बड़ी बात प्रेरणा देता था कि जिसको भी, जो भी हारे हुए मन से जा रहा है व्यक्ति, वहां जाता है और तू जाता है तो वहां से नई ऊर्जा लेकर निकलता है। और वो ऊर्जा से सब लोगों को दिक्कत होती थी, क्यों लोग वहां जाके इतना सब करते हैं, और उसकी वजह से सारी चीजें होती थी। अवधेश जी, मैं आपके पास आऊँगा और समझना चाहेंगे आपसे 1000 वर्ष की स्मृति और 75 वर्ष के पुनर्निर्माण, ये दो पड़ाव भारत के आत्मबोध को कैसे परिभाषित करते हैं? आप देखेंगे कि इस समय पिछले कुछ वर्षों में केवल भारत ही नहीं, विश्व भर में जो हमारे जिनको कि प्रवासी भारतीय कहते हैं, उनमें एक पुनर्जागरण का भाव दिखाई दे रहा है। और ये पुनर्जागरण का भाव इन्हीं सब कारणों से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सोमनाथ जैसी जगह, बाकी मंदिरों का है कि एक बार ध्वस्त हो गया, 2 बार हो गया, इसके बारे में कोई कह रहा है कि 7 बार उसको तोड़ा गया, कोई 17 बार आक्रमण हुए, तोड़े गए, और सब बारों किसी न किसी रूप में उठ के खड़ा हुआ है। तो वो एक ऐसा प्रतीक है कि हमारे देश का मूल क्या रहा है। और आप ध्यान से देखेंगे तो भारत की जो, जिसको दारुण गाथा बोलते हैं, माने भारत की विपत्ति की शुरुआत सोमनाथ पर हमले के बाद से ही ठीक से होती है। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आया है, वो लूट के चला गया, उसने अपना एक गवर्नर बनाया, सूबेदार जुनैद था, वो आया, थोड़ा बहुत लूटा, चला गया। लेकिन उसके बाद जो भारतीयों ने, हमारे यहाँ तो इतिहास ही गायब कर दिया गया। जो हमारे देश की सरकारें थी, आप देखेंगे कि इतिहास की पुस्तकों में, जो कि इंटर में, बीए में, सब में पढ़ाई जाती है मध्यकाल, उसमें 712 के अरब आक्रमण के बाद कोई इतिहास ही नहीं दिखाई देता है महमूद गजनवी के पहले बीच में। तो वो इतिहास भी गायब कर दिया गया हमारे यहाँ से। और तो उस समय के जो शासक थे उस क्षेत्र के, बप्पा रावल से लेके, कैसे उन्होंने संघर्ष किया होगा कि उस जगह को बचाया था। क्योंकि बाद के जो हमले हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी और बाद के तो अंदर के जो शासक थे, हमारे सुल्तान थे, उन लोगों ने सोमनाथ पर हमला करके ध्वंस किया है। तो सतत हमला झेल करके भी उठ के खड़ा होने वाला, और उसके बाद जो है हमारे उस समय के शासक ने, कम से कम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं राष्ट्रपति रहते हुए उसका शिलान्यास करना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा में यजमान बन के बैठना, उससे एक परंपरा डाली थी कि सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए भी जो भारत के ऐसे मान बिंदु हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जिसकी बदौलत यह भारत विश्व के लिए यह गौरवपूर्ण देश था, उसकी पुनर्स्थापना में भाग ले सकता है। यह परंपरा हमारे देश में समाप्त कर दी गई सेकुलरिज्म के नाम पर। जबकि राजेंद्र बाबू या वल्लभ भाई पटेल और के मुंशी किसी से कम सेकुलर नहीं थे, लेकिन सेकुलरिज्म की परिभाषा यह नहीं थी कि हम अपने उन सारे स्थानों को, जहां से इस देश को अंतः शक्ति प्राप्त होती थी, जहां की आध्यात्मिक शक्ति से और प्रेरणा से यह देश नैतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, ज्ञान के स्तर पर भी एक महाशक्ति बना हुआ था, उन स्थानों का पुनर्निर्माण फिर से शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार नहीं किया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यह श्रेय जाता है कि उनको समझ के आज के परिप्रेक्ष्य में देश और काल परिस्थिति के अनुसार देश के सामने और विश्व के सामने उसको उस रूप में प्रस्तुत करना। आप सोचिए 108 अश्व है यहाँ, 108 की संख्या का रामराज उपाध्याय जी ज्यादा विशद वर्णन कर सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 100, हमारी जो माला हम जाप करते हैं उसमें 108 मणिकाएं ही होती हैं, और कहा जाता है कि 108 मंत्रों का जब हम जाप करते हैं तो उससे हमारी विशेष प्राप्तियां होती हैं। तो 108 की 12 राशि है, 9 ग्रह है, उनको गुना करो, 108 है। तो शिव के जो स्थान है, विष्णु के स्थान, अलग अलग मान्यता है, लेकिन 108 घोड़ा कौन कल्पना कर सकता था 3 दिनों तक उस जाप की, कि उसको एक संख्या तक ले जाया जाए जिस जाप से एक वातावरण जो बनेगा, क्योंकि हमारे सीमा पर स्थित है, समुद्र की सीमा पर स्थित वह जगह है,
उससे जो एक वायुमंडल देश में बनेगा और वहां से जो अंतर्भूत चेतना जाती है संपूर्ण देश में, जो कई बार हम दिल्ली के अभी पॉल्यूशन से उदाहरण लीजिए कि दिल्ली के पॉल्यूशन से, उस हवा से हम कितने परेशान हैं। हमको दिखाई तो नहीं देता है कि हवा दूषित है। तो कई बार जब महायज्ञ होते थे तो वो केवल वातावरण को शुद्ध तो करते ही थे, आपके मानस को, आपके शरीर को फिर भविष्य के उस संघर्ष के अनुरूप, जीवन यापन के अनुरूप बनाते थे। उसी प्रकार से ऐसे यज्ञ का आयोजन, प्रधानमंत्री उसमें भाग ले उस पूजन में, सरकारी स्तर पर 108 अश्व है, तो भारत की यही पहचान है और यही से दिव्यताएं उत्पन्न होती हैं। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण, आध्यात्मिक पुनर्जागरण का एक दौर है। संयोग से घटनाएं भी घट रही है ऐसी, संयोग से वो काल परिप्रेक्ष्य भी ऐसे आ रहे हैं कि मैं 75 वर्ष इसी वर्ष उसको पूरा होना था, ध्वजारोहण इसी वर्ष होना था, 2024 में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, और उसी बार वंदे मातरम 150 वर्ष यही आना था। तो ये तो आप देखिए ना कैसे चीजें चारों ओर से आ रही हैं। ये केवल नई पीढ़ी का विषय नहीं है, इसमें नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी नहीं है। जिनको हम पुरानी पीढ़ी कहते हैं वो अवधेश जी, ये समय और काल निश्चित तौर पर चुनता है, अपने वाहकों को चुनता है, जिनके द्वारा कराया जाना है उन्हें चुनता है। प्रोफेसर साहब, आपसे समझना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी का श्री सोमनाथ न्यास प्रमुख होना आस्था, शासन और सांस्कृतिक संरक्षण के किस मॉडल को दर्शाता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का अध्यक्ष होना वहां, चूंकि जब उन्होंने अपना कार्य शुरू किया राजनीति का, तो भगवान सोमनाथ का ही आशीर्वाद लेकर शुरू किया। और वो केवल अध्यक्ष तो अब हैं, लेकिन पहले जब ट्रस्ट में थे तभी से उनका जो योगदान है वह योगदान बराबर बना रहा और बराबर उनकी ये श्रद्धा को दर्शाता है। यह क्या है? जब हम श्रद्धावान होते हैं, जब हमारी भक्ति जागृत होती है, तो हमारे में ऊर्जा का संचार होता है। सनातन धर्म में व्यक्ति के जीवन की प्रेरणा कैसे प्रेरित होती है, इसका एक चक्र बनाया गया, ये शेड्यूल है। और इस शेड्यूल से यदि आप चलते हैं तो आप निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस रहस्य को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा और जिसको शास्त्रों ने बतलाया उसका उन्होंने अवलोकन किया, उसको देखा, उसका अनुभव किया और उन्होंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की। और जब वो शुरू करते हैं तो आप देखिए कि वो कितने लोगों के प्रेरक बनते हैं। आज केवल भारतवर्ष नहीं बल्कि विश्व के जितने भी उस स्तर के नेता हैं ये मान रहे हैं कि हाँ, इसका कुछ वैशिष्ट्य है। और वो वैशिष्ट्य कहां से आता है? प्रोफेसर साहब, आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन हम आपको सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को सोमनाथ मंदिर से दिखा रहे हैं, प्रांगण से दिखा रहे हैं। यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री संभवतः सोमनाथ मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। ये क्षण अत्यंत आध्यात्मिक और गरिमामय है। और ज्यादा गति दी गई है, रफ्तार मिली है। तो यहाँ शौर्य यात्रा से वीरों का सम्मान और नए भारत का आत्मविश्वास साफ तौर पर दिख रहा है। ये यात्रा सिर्फ सड़कों की नहीं है, ये यात्रा संकल्पों की है, जहां हर कदम मिल रहे हैं वीरों का साहस, इतिहास बनता है। और ये शौर्य की यात्रा जहां सलामी शब्दों से नहीं, संयम और सामर्थ्य से दी जाती है। ये है सोमनाथ की शौर्य यात्रा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सोमनाथ में हैं और अब से कुछ देर बाद पूजा अर्चना होगी। और ये शौर्य यात्रा याद दिला रहा है उन वीरों के बलिदानों की, उन वीरों ने जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके सोमनाथ को मजबूत रखा, अड़िग रखा और आज सोमनाथ मंदिर की रक्षा में। बिल्कुल, जिस तरीके से आप सामने देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में और प्रधानमंत्री जिस तरीके से गंभीरता के साथ कल से हम लगातार उन्हें देख रहे हैं सोमनाथ में, और ये अपने आप में भारत के लोगों के लिए और विश्व के लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना भी करेंगे।
अब समापन के बाद जिस तरीके की हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अभिवादन कर वहाँ जो बड़ी संख्या में देश भर से लोग पहुंचे हुए हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। विष्णु जी, मैं फिर एक बार आपके पास आऊँगा और आप से समझना चाहूँगा क्योंकि हर साल लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन होता है सोमनाथ में, उसका स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पर्यटन को पर कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, आप इससे अंदाजा लगाइए कि कल जो मोदी जी वहां पहुंचे तो उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट की पहले बैठक की, और जो बैठक में उन्होंने जितना मैं मीडिया में पढ़ रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि हम कैसे, जो हमारे यहाँ जितने लोग आ रहे हैं, जितने तीर्थयात्री आ रहे हैं, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा वहां पे आए। और इसी पे उनका डिस्कशन हुआ कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं कैसे मिले। मैं गया था करीब 5 साल पहले वहां, तो वहां पे उस वक्त वहां गेस्ट हाउसेज और ये सारी चीजें और बड़ी हो रही थी कि और चीजें बढ़ाई जाए लगातार सोमनाथ मंदिर को लेकर, कि कैसे यहाँ आए लोग और ज्यादा से ज्यादा लेकर जाएं अपना। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वहां जाएं तो उसके साथ साथ लोग गुजरात में बाकी जगह भी, आप देख रहे थे वो सी प्लेन वाली सुविधाओं, भले ही वो अभी अटकी पड़ी है, चाहे वो पटेल की मूर्ति हो, तो गुजरात को लगातार बाकी चीजों से जोड़ के सोमनाथ को कैसे जोड़ा जाए। और द्वारका सोमनाथ का रूट कभी लीजिए, कभी कार से या बस से जाइए, द्वारका से लेके सोमनाथ तक ऐसा शानदार रूट चलता है समुद्र के किनारे, और बीच में वहां उधर अंबानी का गांव, लोग ऐसे आप टूरिस्ट की तरह देखेंगे। आप तीर्थयात्री छोड़ दीजिए, टूरिस्ट की तरह देखेंगे तो आपको इतना सब कुछ मिलता है। और वो सारी चीजें गुजरात पहले से ही इतना ज्यादा कहते हैं कि समृद्ध है, और वहां पर जो लोग हैं उनके पास कहा जाता है कि गुजराती जो है वो काम करने वाला पहले से ही है। और उसमें वहां टूरिज्म का एंगल और जोड़ दिया जाए, चाहे वो आपका जितने सारे उन्होंने पतंग महोत्सव से लेकर जो वहां पर शुरू किए हैं मोदी जी ने, और उसी में एक सोमनाथ एक कड़ी है कि लोग जाते हैं अहमदाबाद, वहां से सीधे निकलते हैं या तो पोरबंदर होते हुए द्वारका, या सीधे द्वारका पहुंचते हैं और वहां से होते हुए यहाँ जाते हैं। और लगातार वो फिल्मों की शूटिंग हो, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो, और तमाम तरह के महोत्सव अलग अलग टाइम पे करना हो। अगर आप बात करेंगे कि समृद्ध कैसे हो रहा है क्षेत्र, तो उस क्षेत्र को उतनी जरूरत थी नहीं। सोमनाथ एक समय से ही लगातार गुजरात के लिए समृद्धि की वजह बना हुआ है कि जितने भी लोग हैं वो सोमनाथ मंदिर जरूर जाते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है, वो एक श्रद्धा है, एक स्वाभिमान का प्रतीक है। भगवान कृष्ण वहां से गोलोकवासी हुए थे, तो उनसे जुड़े हुए कई सारे तीर्थ स्थान है वहां पर, लोग इस वजह से वहां पर जाते हैं। और एक जो वजह है कि अगर आप तीर्थयात्रियों की दृष्टि से देखेंगे तो संगम, इलाहाबाद का संगम बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ भी 3 नदियों का संगम है। लोग कम जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वहां जाके वो बार बार वहां जाते हैं। तो लगातार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो तीर्थयात्री हैं वो अपने अलग अलग जगह भी जाते रहते हैं, लेकिन सोमनाथ एक हमेशा से एक ऐसा है कि जहाँ सोमनाथ जो नहीं गया वो उसे एक अंदर से टीस रहती है। मेरे जितने दोस्त हैं कि यार वहां जा नहीं पाए, वहां कैसे जाएं, क्या प्लान करें, और वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि फिर सोमनाथ के साथ वहां से वो प्लान करते हैं कि इधर जो दीव तक जाए, और दीव तक जाने में बीच में जंगल सफारी भी है, गिर भी है। तो ऐसे में ये पूरा चक्र चलता है। और जिन्हें गांधी जी के प्रति श्रद्धा है वो उधर जूनागढ़ और पोरबंदर होते हुए सोमनाथ जाते हैं, और बीच में इधर द्वारका चले जाते हैं राइट में जाके। तो इस तरह से ये जो लोगों को जिनको घूमना है, मोदी जी टूरिज्म को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे जो तीर्थों को कहते हैं ना, विरासत के साथ विकास भी, जो उनका नारा है, वो लगातार पुरानी विरासत को स्वाभिमान से जोड़कर वापस ला रहे हैं। यूथ को लग रहा है कि हमारे देश में बहुत कुछ है और हमारी पुरानी विरासत है, उसको कदर करनी चाहिए। वो लगातार मोदी जी इसमें लगे हुए। और ये भी जो उन्होंने किया है, आज 3 दिन का जो पर्व चलेगा स्वाभिमान का, ये पूरे देश में सोशल मीडिया पे जिस तरह से चर्चा में आ रहा है, और उसको लेकर आप देखिएगा अभी कुछ आंकड़े आएंगे कि उसके बाद सोमनाथ जाने वाले और कितनी ज्यादा बढ़ते हैं। बिल्कुल विष्णु जी, आधारभूत ढांचे और तीर्थ सुविधाओं का व्यापक विकास किया गया है। हम और बीते कुछ वर्षों में जब हम देखते हैं वहाँ सर्किट हाउस की व्यवस्था हो, वहाँ पहुँचने वाली सड़कें हों, वहाँ बेहतर रुकने की, ठहरने की व्यवस्थाएं हों, वो सारी व्यवस्थाएं बीते दशक में की गई हैं। लेकिन विष्णु जी, एक और सवाल संक्षेप में आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र किया था भगवान कृष्ण का, वहाँ पर भगवान कृष्ण ने
मान्यता है कि वहाँ पर जो चंदन की लकड़ियों से उस मंदिर को सजाया था, संवारा था, उससे पहले की अगर हम कथा देखें, जो हमारी मान्यताओं में है कि रावण ने वहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में कराया, उसके बाद लगातार वहाँ पर निर्माण युगों युगों तक होते रहे हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए ये जानना कि इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई पूरी श्रृंखला को, और साथ ही ये भी जानना कि इस मंदिर को समय समय पर किस तरीके से ढहाने की कोशिश की गई है। और ये चीजें जब आप मंदिर में जाएंगे ना, तो वहां आपको अमरीश पुरी की आवाज में सुनने को मिलेगा। ये वहां पूरा एक लाइट एंड साउंड शो होता है, तो हम चौंके थे कि आवाज जानी पहचानी लग रही है। थोड़ी देर में क्लियर हुआ कि अमरीश पुरी की आवाज, उन्होंने खुद ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरी आवाज ली जाए। और अमरीश पुरी की जो आवाज है वो आज भी इस्तेमाल वहां की जाती है, आज वो नहीं है, तो सालों से की जा रही है कि वहाँ लाइट साउंड शो चलता है शाम में, और वहां पर ये अमरीश पुरी अपनी आवाज में बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर ने क्या क्या किया। मैं आपको बता दूं, अमरीश पुरी इतने बड़े कलाकार रहे, वो संघ के मुख्य शिक्षक थे एक शाखा में दिल्ली में, और वो सालों तक, दशकों तक ये चीज छुपाए रहे, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा से नेगेटिव होता था संघ को लेकर। लेकिन उन्होंने जब लगा कि एक टाइम के बाद कि नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो सिंधु यात्रा पर भी गए, और फिर उन्होंने ये इसके लिए अपनी आवाज भी दी। लगातार जो चीजें थी, जो आपने बताया कि कैसे ये चीजें बताई जाए, और ये कोशिश हो रही है। अब लगातार लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, और मोदी जी का तो काम है, देश के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया हैं देश के, तो वो जहां भी जो दिखता है उन्हें लगता है कि नहीं, काशी विश्वनाथ का होना चाहिए, सोमनाथ मंदिर का होना चाहिए, अयोध्या मंदिर में जो हो सकता है। और खाली मंदिर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप दिल्ली के जैसे हुमायूं का मकबरा है, जो ASI है, वो इतने सारे जो विरासत, मतलब कह रहा हूं कि अगर उसको आप वैसी विरासत से भी जोड़ लिया जाए जो साझा विरासत है, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, लोगों के सामने आते नहीं है और वो दिखता नहीं है लोगों को। लेकिन जैसे जैसे जो लोग जा रहे हैं वहां लगातार काम कर रहे हैं। और अभी उन्होंने नया फैसला लिया है, ASI को, ये फैसला आना बाकी है अभी, लेकिन चर्चा हो रही है कि ASI जो है, प्राइवेट जो संस्थाएं हैं जो विरासतों को सहेजती हैं, उनको भी वो शामिल करेंगे, ताकि काम और तेजी से हो सके और थोड़ा बेहतर हो सके। और ये लगातार चल रहा है। आप भारत में तमाम जितनी भी संस्थाएं देख लीजिए जो विरासत को सहेजे हुए हैं, या मंदिर हैं हमारे, मूर्तियां हैं हमारे, महापुरुष हैं। मैं, आप एक साइड में मत मानिए, आप सोचिए संजीव कुमार जी, बॉलीवुड के, लेकिन संजीव कुमार की स्मृतियों को कैसे सहेजा जाए, ये मोदी जी ने किया। ये मैंने एक पूरी सीरीज एक बार बनाई थी संजीव कुमार के लिए, वहां म्यूजियम उन्होंने बनवाया। कोई पूछता नहीं है उन्हें, इतने बड़े कलाकार हैं, गुजरात के थे तो उन्होंने सोचा। सरदार पटेल गुजरात के तो उन्होंने वहां किया। वीर सावरकर से जुड़ी चीजें हो, आप बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनवाए, आप ये देखिए सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई। और जो भी जितने बड़े बड़े, सुभाष चंद्र बोस के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लाल किले में म्यूजियम है, उनकी एक मूर्ति लगवाई इंदिरा, यहाँ पर इंडिया गेट पर एक उनके नाम पे अवार्ड शुरू किया, और सिक्का जारी किया अलग अलग जगह पे। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, गुमनाम नायक हैं तमाम सारे, चाहे कोई भी, मतलब मेरे पास नामों की इतनी लंबी फहरिस्त है। मोदी ने लगातार ये किया कि उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। जैसे राजा अमीर देव की वहां पे मूर्ति लगी हुई है सोमनाथ मंदिर में, उनका सम्मान किया। तो ऐसे सब लोग जिन्होंने इस देश में, जब से हमें चेतना आई है, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए जिन जिन लोगों ने जो जो किया, उनको सम्मान मिलना चाहिए। मोदी जी ये लगातार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोगों ने पहले नहीं किया होगा, लेकिन उनमें समय सवाल उठते थे कि भाई यहाँ आप औरंगजेब की सड़कें बना रहे हो, आपने महाराणा प्रताप की सड़क कहाँ बनाई है? सेंट्रल दिल्ली में दिखती नहीं है। शिवाजी का कहाँ है? कहीं कुछ नहीं है। तो वो लगातार ये चीजें चलती रही और उनमें बदलाव होता रहा। वो बदलाव लगातार हो रहा है। जब उन्हें, मोदी जी को भी लगता है और बाकी लोगों को लगता है कि कुछ जगह तो भाई उनके अपने नाम की होनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि पूरा एक सिस्टम है, इकोसिस्टम, जो इस भावना को उस तरह से समझ नहीं पाता। अभी एक फिल्म आ रही थी करण जौहर की, तख्त। अब वो फिल्म 3-4 साल पहले सेव्ड हो गई, लेकिन उस फिल्म में जो करीना कपूर रोल करने वाली थी, वो करने वाली थी जहान आरा का। अब जहान आरा कौन है? जहान आरा शाहजहां की बेटी कहा जाता है। उनके बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं, उन्होंने चांदनी चौक डिजाइन किया, ये किया, वो किया, उनके जहाज चलते थे, व्यापार करती थी। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया इतिहास में कि वही जहान आरा थी जिसने श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी जन्मभूमि पे लगी हुई थी मंदिर में, उस मूर्ति को अपनी जो आगरा में, उनकी जो आगरा किले के अंदर मस्जिद थी, उसकी सीढ़ियों पे चढ़वा दिया था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। ये इसलिए इतिहास बताना जरूरी है कि वो 17 बार सोचें कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो किसी वजह से फिल्म रुकी, शायद इसी वजह से रुकी हो कि जहां आरा का जो भी है महिमा मंडन हो रहा है,
अब बताइए वही लड़की फिर अपने बेटे का नाम तैमूर रखने पर आपत्ति नहीं करती है, जहांगीर रखने पर आपत्ति नहीं करती है। तो ये जो मैं इस पूरी कवायद का मैं कह रहा हूँ मोदी जी जो भी कर रहे हैं उस सब का जो हमारी पीढ़ियां हैं जिनको गलत इतिहास पढ़ाया गया, इतिहास का छात्र हूं इसलिए मुझे हमेशा बुरा लगता था कि ये लोग ऐसे ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते हैं। अब आप सोचिए जिस गजनबी ने ये लूटा सोमनाथ मंदिर, उसको ये लोग सब कहते हैं, अभी तक कह रहे हैं कि नहीं भाई वो धर्मांध नहीं था। फिर उसके बाद बाबर आता है और वो अफगानिस्तान में गजनी होते हुआ आता है और वो गजनी में वो क्या करता है कि कब्र देखता है गजनबी की और बड़ा दुख लिखता है, बाबरनामा में लिखा है उसने कि मुझे बड़ा दुख हुआ, एक दो लोगों की और कब्र थी, वो जाता है यहाँ लूटता। ये कहते हैं ना कि मुगल पैसा नहीं भेजते थे वहां उसने अपना एक गवर्नर भेजा, पैसा लेके, नाम भूल गया उसका, और उन कब्रों की मरम्मत कराई। महमूद गजनबी की कब्र की उसने मरम्मत कराई। उसी बाबर की कब्र पे बाद में नटवर सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी गई वहां जाके वो उन्हें नमस्ते कर रही हैं कि भैया ये हमारे मतलब पुरखे हैं। अब बाद में राहुल गांधी की भी खबर आती है कि वो भी गए मनमोहन सिंह को लेकर। तो क्या है ये कनेक्शन? ये सारी चीजों से मैं पॉलिटिकल होना नहीं चाहता, लेकिन इन सब चीजों से मैसेज जाता है कि कौन है हमारे जिन्हें हमें मानना है, कौन है आक्रांता जिनको हमें पहचानना है, ये कौन लोग हैं, इनका महिमा मंडन आगे की पीढ़ी में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विष्णु जी, एक बार मैं अवधेश जी के पास दोबारा आऊंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि महिमा मंडन किया गया आक्रांताओं का, लेकिन एक बात भी हम देखते हैं कि जब बात आती है हमारे इतिहास में तो एक हम सोमनाथ मंदिर में जो हुआ उसके बारे में अलबरूनी या फरिश्ता इस तरीके से जो एक तरह से विजय उत्सव के तौर पर उन्होंने लिखा इस पूरे वाकये को, लेकिन हमारे